प्रिय छात्र छात्राओं, सुबह का नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में तुलसीदास जी के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब देखो, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस से महाकाव्य लिखा है, उसके बालकांड में जो भगवान प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में संवाद है सीता स्वयंवर के अवसर पर, उसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से परशुराम जी अति क्रोधी स्वभाव में आकर के तरह तरह की बड़ी बड़ी डीग हाँकने की बातें करते हैं, अर्थात डीग हाँकते हैं। लक्ष्मण जी कटाक्षपूर्ण वाणी में उन सब का उत्तर देते हैं। बार बार परशुराम जी उनके इस कटुपूर्ण उत्तरों को सुन सुन करके अति क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के तरह तरह की बातें कहते हैं। अब देखो, लक्ष्मण जी भी उन्हें तरह तरह की बातें कहते हैं और लक्ष्मण जी यहाँ परशुराम जी से क्या कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तुम तो कालू हाँ कुजनु लावा। परशुराम जी को लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, हे श्रेष्ठ मुनि, आप तो लगता है कि मेरे लिए मौत को बार बार बुलावा दे रहे हो, क्योंकि परशुराम जी बार बार क्रोधित होकर के लक्ष्मण जी को अपना कुलाड़ा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो आपको बालक समझकर जिंदा छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं कभी ही आपका क्या कर देता, वध कर देता। अर्थात इसी बात को देखकर लक्ष्मण जी परशुराम जी पर कटाक्ष करते हुए कटाक्षपूर्ण वाणी में कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, हे श्रेष्ठ मुनि, लगता है कि तुम तो मेरे लिए मौत या मृत्यु को हाँक कर, अर्थात बुला बुला करके, न्योता दे दे करके, निमंत्रण दे दे करके मानो मेरे लिए बुला रहे हो। ये बात लक्ष्मण जी परशुराम जी से करें। बार बार मोहि लागी बोलावा, मोहियन मेरे लिए, तुम मेरे लिए बार बार मृत्यु को, मौत को, यमराज को, यहां कह सकते हैं उनके स्वभाव के अनुरूप, क्योंकि लक्ष्मण जी का स्वभाव वैसे व्यंग्यात्मक शैली में हर बात कहने में माहिर, तो वैसे यहां परशुराम जी को लक्ष्मण जी करें कि हे श्रेष्ठ मुनि, लगता है कि बार बार मेरे लिए तुम मृत्यु या मौत को बुलावा दे रहे हो, अर्थात तुम कुलाड़ा दिखा दिखा करके मुझे डरा रहे हो और मारने की बातें कर रहे हो। फिर आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा। सुनत यानी सुनकर, लखन लक्ष्मण, वचन वाणी या बातें, कठोर कठोर, अर्थात लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन सुन करके परशुराम जी जब लक्ष्मण जी को डराते हैं या अपना कुलाड़ा दिखाते हैं, उस समय परशुराम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो मेरे लिए मौत को बुलावा देकर के बुला रहे हो और बार बार मुझे प्रसाद दिखा रहे हो। परशु सुधारे धैर्य कर धोरा। हे परशुराम जी, आप मुझे अपना करें हाथ में, सुधारियन दिखा कर या सुधार कर, अर्थात तान कर, बार बार अपने परसे को तान करके लगता है कि तुम मेरे लिए मौत को या मृत्यु को बुलावा दे रहे हो। ऐसे लगता है कि शायद तुम मौत को मेरे लिए बुलावा दे रहे हो। फिर आगे देखो क्या करें हैं, अब जनी देव दोष मोहि लागू। परशुराम जी लक्ष्मण जी की बार बार कटु या कड़वी बातें सुन सुन करके बहुत ज्यादा, कहने का मतलब एक तरह से तंग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और परेशान होकर के आपको पता है, कई बार पहले भी कह चुके हैं कि उनके पास एक ही सहारा बचता है, वो विश्वामित्र जी, क्योंकि विश्वामित्र जी ही उनको एक ऐसा आधार लग रहा है कि वो यदि लक्ष्मण को समझा देवे तो हो सकता है लक्ष्मण चुप हो जावे और परशुराम जी की बात रह जावे। तो यहां देखो, अब परशुराम जी विश्वामित्र जी को क्या करें, अब जनी देव दोष मोहि लागू, अब मुझे किसी तरह से दोष मत देना, क्योंकि मैं, आपको पता है मेरा स्वभाव अति क्रोधी हैं, मैंने कई बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिए हैं, और यदि अब मैंने लक्ष्मण को मार दिया है या इस बालक को मैंने मार दिया है या इस राजपुत्र को मैंने मार दिया है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह बार बार मेरे क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा रहा है।
अर्थात अपने वचन रूपी कह सकते हैं घी को डाल डाल करके मेरे क्रोध रूपी अग्नि को ज्यादा प्रज्वलित कर रहा है, और यदि मैं अपने परस से इस बालक को मार देता हूं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे दोष मत देना। कटुवादी है, कटु कड़वा बोलने वाला, अर्थात कर्कश बोलने वाला, कोई के समान कड़वा बोलने वाला। यदि यह बालक कटुवादी, कड़वा बोलने वाला बालक बद जोगुइन वध करने योग्य है, कहने का मतलब है कि यह बालक अब छोड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि मैंने इसको कई बार बालक समझ करके जिंदा छोड़ दिया, लेकिन बार बार मेरे हर बात का कटाक्ष या व्यंग्यात्मक शैली में उत्तर देने के कारण अब यह बालक जिंदा छोड़ने योग्य नहीं है। यह बात परशुराम जी विश्वामित्र जी को कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, आपको मैं बता रहा हूं, आपको मैं कह रहा हूं, अब यह बालक जिंदा छोड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि यह बालक बार बार मेरे क्रोध रूपी आग को बढ़ाने का काम ही कर रहा है। फिर आगे देखो क्या कहा है परशुराम जी ने, बाल बिलो की बहुत में बांचा। बाल बिलो की ने बच्चा समझकर, बालक समझकर, छोटा समझकर मैंने इसको खूब समझाने का काम किया, खूब छोड़ने का काम किया, अर्थात इसको समझने या छोड़ने का काम किया। मैंने इसको बालक समझ करके बहुत सी बार इनको जिंदा छोड़ने का काम किया कि चलो बच्चा है, शैतान है, नटखट है, हो सकता है बालक बाल रूपी अपने स्वभाव के अनुरूप बोलता होगा, इसलिए मैंने इसको बालक समझ करके कई बार जिंदा छोड़ दिया है या बालक समझकर छोड़ दिया। अब यह मरनेहार बसाचा, अब यह मरने योग्य है, अब यह कभी भी जिंदा छोड़ने योग्य नहीं, क्योंकि बार बार मेरे को ऐसे ऐसी बातें कह रहा है जिसके कारण मेरा क्रोध रूपी आग है वो लगातार बढ़ती ही बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब मेरा आवेश, क्रोध, गुस्सा, खींच लगातार बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। अब यह बालक मरने ही योग्य है, अब यह बालक जिंदा छोड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि मैं जब एक बात कहता हूं तो ये मेरे को 5 बात 10 बात कह करके बार बार मेरे क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने का काम कर रहा है, इसलिए यह बालक अब जिंदा छोड़ने योग्य नहीं है। यह मरने ही योग्य है, मारने ही योग्य है, अब जिंदा छोड़ने योग्य नहीं है। अब देखो आगे क्या कर रहा है, कौशिक कहा समय अपराध। अब देखो विश्वामित्र जी को लगता है कि परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोध में आ गए और उस क्रोध रूपी तमतमाते हुए लाल पीले चेहरे को देख करके अब विश्वामित्र जी परशुराम जी से क्या कहते हैं, कौशिक कहा, कौशिक है ना विश्वामित्र, विश्वामित्र जी कह रहे हैं समय अपराधु, आप ऋषि मुनि श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, और आपको तो कहने का मतलब अपराध को माफ कर देना चाहिए, अर्थात हमेशा आप अपराधियों को, छोटे बालकों को माफ करने वाले हैं, इसलिए आपको ये बालक अर्थात इस बालक को भी आपको क्या कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, नयन नहीं साधु न सज्जन, या बड़े लोग गुण दोष गुण और दोष अर्थात अच्छे और बुरे पर कोई ध्यान नहीं देते और उनको हमेशा हमेशा सदा सदा के लिए माफ कर देते हैं। कहने का मतलब परशुराम जी के क्रोधपूर्ण तमतमाते हुए चेहरे को देखकर विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे ये न परशुराम जी, आप श्रेष्ठ मुनि हैं, ऋषि मुनियों में आते हैं या श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं और आप बड़े हैं, इसलिए आपको छोटे बालकों के गुण और दोषों की तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहिए और उनको कह सकते हैं माफ करना चाहिए या क्षमा करना चाहिए। फिर आगे देखो क्या कहते हैं, खर कुठार में अक्रूण को ही। अब देखो खरे न दुष्ट या दुर्जन या बुरे लोग, मैं अक्रूण करुणा रहित अर्थात मैं कभी बुरे लोगों पर या घटिया लोगों पर मैं कभी करुणा नहीं करता। परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि हे विश्वामित्र जी, मैं आपको पता है कि कभी भी दुष्ट लोगों को कभी जिंदा नहीं छोड़ता या दुष्ट लोगों पर कभी दया नहीं करता, हमेशा सदा सदा मेरे स्वभाव अनुरूप मैं हमेशा क्रोध में जब आ जाता हूं तो उसको कह सकते हैं नष्ट कर देता हूं या उसका वध कर देता हूं। तो खर कुठार में अक्रूण कोई, वैसे मेरा कुलाड़ा, पेना कुलाड़ा या धारदार कुलाड़े में भी करुणा का भाव नहीं है और मेरे स्वभाव के अनुरूप वो जब चल जाता है तो कभी किसी पर करुणा करता नहीं। कहने का मतलब मेरे स्वभाव
के अनुरूप ही मेरा कुल्हाड़ा है, मेरा परसा है जो बहुत ही धारदार है, उसमें भी किसी तरह से कोई दया का भाव नहीं है, करुणा का भाव नहीं है। अर्थात मेरा जब परसा या कुल्हाड़ा चल जाता है तो किसी को जिंदा छोड़ता नहीं है। ये क्रोधी स्वभाव जैसा मेरा है वैसे ही धारदार है और ये कभी किसी पर दया करता नहीं है। और वैसे भी देखो आगे अपराधी गुरुद्रोही, और वैसे भी आप जानते हो कि मेरे सामने कौन खड़ा है, मेरे गुरु का अपमान करने वाले, मेरे गुरु के शत्रु यहां कह सकते हैं। अर्थात क्योंकि आप जानते हो परशुराम जी, लक्ष्मण जी और श्री राम को यहां कह सकते हैं कि एक तरह से गुरुद्रोही मानते हैं, अर्थात गुरु के अपमान करने वाले मानते हैं। क्योंकि जो गुरु भगवान शिव का जो धनुष है पिनाक, उसको तोड़ने वाले प्रभु श्री राम उनके सामने खड़े थे। तो यहां परशुराम जी क्रोध में आकर के करें कि वैसे भी आप जानते हो कि मेरे सामने मेरे गुरु के अपराधी अर्थात मेरे गुरु का अपमान करने वाले सामने खड़े हैं, इसलिए वैसे भी मैं इनको कभी माफ करने वाला नहीं हूं। क्योंकि मेरे गुरु भगवान शिव है और भगवान शिव के धनुष पिनाक को कह सकते हैं इन्होंने तोड़ दिया है, इसलिए अब यह मैं अपमान नहीं सहन कर सकता, क्योंकि इन्होंने मेरे गुरु का अपमान किया है और मेरे गुरु का जिसने भी अपमान किया मैं उसको कभी जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूं। फिर आगे देखो क्या कहते हैं, उत्तर देते छोड़ बिन मारे केवल कौशिकशील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, मैं आपको पता है कि कभी कभी उत्तर दिए बगैर नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि बार बार मेरे ये बालक अर्थात लक्ष्मण कटुपूर्ण उत्तर दे रहा है। क्योंकि जब मैं एक बार बोलता हूं तो ये 5 बार 10 बार कटुपूर्ण उत्तर दे रहा है, अर्थात मेरे प्रश्नों का हर बार ये कटाक्षपूर्ण या व्यंग्यात्मक शैली में उत्तर दे रहा है। इसलिए उत्तर देते छोड़ बिन मारे, ये मेरे उत्तर ऐसे देता है कि मैं इनको मारे बगैर छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये मेरे गुरु के कह सकते हैं गुरु का अपमान करने वाले हैं, अर्थात मेरे गुरु के जो कह सकते हैं धनुष को इन्होंने कह सकते हैं तोड़ दिया है और ये मेरे गुरु का अपमान है, इसलिए मैं गुरु के अपमान का बदला लेकर बगैर छोड़ने वाला नहीं हूं। और वैसे भी ये मेरे को बार बार कटाक्षपूर्ण उत्तर दे रहा है, इसलिए यह बालक छोड़ने योग्य नहीं है। फिर आगे देखो क्या, केवल कौशिकशील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, मैं आपकी शीलता, आपके शिष्टाचार, आपके व्यवहार को देखकर छोड़ रहा हूं, क्योंकि आप इनके गुरु हैं, आप इनको शिक्षा दीक्षा देने का काम कर रहे हैं और आपकी शीलता और शिष्टाचार की वजह से मैं ही इनको जिंदा छोड़ रहा हूं। वैसे यह बालक जिंदा छोड़ने योग्य नहीं है और वैसे मेरे गुरु के शत्रु हैं, इसलिए वैसे भी माफ करने योग्य नहीं है। लेकिन मैं आपको आपकी शीलता, आपके शिष्टाचार, आपके कह सकते हैं अच्छे व्यवहार की वजह से मैं ही इनको क्या कर रहा हूं, जिंदा छोड़ रहा हूं, या कह सकते हैं वध नहीं करे रहा हूं। फिर आगे देखो क्या कहते हैं, न तही काटिक उठार कठोरे, न तयन नहीं तो यह बालक कभी भी मेरे कठोर धारदार कुल्हाड़े से या परसे से मारे जाते या मारा जाता। कहने का मतलब है लक्ष्मण जी के बार बार कटु उत्तरों को सुन सुन करके परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, आपकी शीलता की वजह से ही मैं इस बालक को जिंदा छोड़ रहा हूं, नहीं तो अर्थात नहीं तो ये कभी का ही मेरे कठोर कुल्हाड़ी से यह मारा जाता या कह सकते हैं ये काटा जाता। फिर क्या कहते हैं, गुरही उरिन होत श्रम थोरे, श्रम यानी मेहनत परिश्रम कार्य, अर्थात मैं थोड़े से काम से ही मैं अपने गुरु की ऋण से मुक्त हो जाता। ऋण यानी ऋण मुक्त होना। तो यहां आप जानते हो कि परशुराम जी के भगवान शिव गुरु थे और भगवान शिव ने मानो उनको हर तरह से शिक्षा दीक्षा या कह सकते हैं मानो ज्ञान देने का काम किया और उन पर
बहुत सारा ऋण या कर्ज सट गया था। कहने का मतलब कह सकते हैं, जब शिष्य को गुरु ज्ञान देते हैं तो मानो इतना उन पर अर्थात शिष्य पर इतना ऋण सट जाता है कि कभी भी मानो वह अपना ऋण चुका नहीं सकता है। और यहां यही बात लक्ष्मण जी के कटुपूर्ण उत्तरों को सुन सुन करके परशुराम जी कहते हैं कि यदि मैं थोड़े से परिश्रम के द्वारा अर्थात थोड़ी सी हिम्मत से ही यदि मैं लक्ष्मण जी का वध कर देता तो मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता या गुरु के ऋण से छुटकारा पा लेता। गुरु के ऋण मुक्त ना होता हो जाता श्रम थोड़े से परिश्रम से, क्योंकि ये बालक था, कोई बड़ा नहीं था। वैसे मैंने कई बार इस धरती को क्षत्रियहीन कर दिया है। सहस्त्रबाहु जैसे बहुत बड़े क्षत्रिय को भी या राजा को भी मैंने क्या कर दिया था, अपने स्पर्श से मार दिया था। इसलिए ये तो वैसे सामान्य बालक है, छोटा बालक है और इससे तो मारना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सामान्य से थोड़े से परिश्रम से ही मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्ति पा लेता, क्योंकि ये मेरे गुरु का ऋण बहुत चढ़ा हुआ है। और ये इसी अवसर था और इसी अवसर को कह सकते हैं मेरे को ध्यान में रखकर क्या कर सकता था, मैं इसका वध कर देता और गुरु के ऋण से छुटकारा पा लेता। लेकिन मैं आपकी शीलता, आपके शिष्टाचार, इनकी वजह से मैं इस बालक को जिंदा छोड़ रहा हूं। ये बात परशुराम जी विश्वामित्र जी को कहते हैं। अब देखो आगे, ये सारी कहने का मतलब है चौपाइयां हैं। आपको मैं पहले बता चुका हूं, ये कहने का मतलब ऐसे चौपाई है। बार बार इन चौपाइयों को कह सकते हैं, आपको मैं बता चुका हूं ये चौपाइयां हैं। और इन चौपाइयों में कह सकते हैं कि मानो यहां बार बार इन चौपाइयों में आपको मैं बता चुका हूं 16 मात्राएं। वैसे यह मात्रिक छंद है, आपको मैं बता चुका हूं। वैसे मैंने सबसे पहले यही बताया कि यह चौपाई छंद है। ध्यान रखना, चौपाई में 15 मात्राएं होती हैं, जबकि यहां है वो कह सकते हैं चौपाई है, और चौपाई में हमेशा है वो 16 मात्राएं होती है। वैसे आपको मैं बता चुका हूं यह एक क्या है, मात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें मात्राएं गिनी जाती हैं, इसलिए यह आपको पता है 1 और 2 का यह संकेत है, अर्थात लघु और गुरु। तो लघु का 1 होता है और दीर्घ है इसका है कह सकते हैं एस की आकृति का होता है। तो वैसे यहां अब जैसे हम आगे चलते हैं तो कह सकते हैं आगे अब दोहा आता है। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि दोहे छंद में हाँ, तो देखो अब परशुराम जी के बार बार कटु वचनों को सुन सुन करके विश्वामित्र जी मन ही मन में अपने हृदय में क्या सोचते हैं उसके बारे में इस दोहे में हम पढ़ेंगे। गादि सुन कहे हृदय हंसी, अर्थात गादि पुत्र विश्वामित्र जी को कहा जाता है, अर्थात विश्वामित्र जी सुन सुन करके कह हृदय हंसी, अपने हृदय में अर्थात मन ही मन में हंसी आती है कि देखो इस ऋषि श्रेष्ठ मुनि परशुराम जी को क्या दिखाई दे रहा है, क्या सूझ रहा है, क्या सोच रहे हैं। कहने का मतलब विश्वामित्र जी परशुराम जी के क्रोधपूर्ण बातें या उनके स्वभाव या उनके कुलाड़े को देख देख करके मन ही मन में हृदय में हंसते हुए देखो सोच रहे हैं। तो गादि सुन कहे हृदय हंसी, मुनि अरे सूझ, इस मुनि को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब श्रावण में मरा हरा ही हरा दिखाई देता है। जो श्रावण में मरता है, क्योंकि श्रावण मास में लगभग हरियाली रहती है और हरियाली के दिनों में जो मरता है उसको हमेशा, कहने का मतलब क्योंकि उसके सामने तो हरा ही दिखाई दे रहा है, उसको तो सदा ही सदा हरा ही हरा दिखाई देता है। यही बात परशुराम जी के बारे में विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि इस मुनि ने अर्थात परशुराम जी ने बार बार सामान्य योद्धाओं को मारा है और सामान्य योद्धाओं को मारने के कारण इनमें इतना अब जोश आ गया है
कि उनको कोई बड़ा या कह सकते हैं श्रेष्ठ कोई योद्धा दिखाई देता नहीं है। सदा ही उनको सामान्य योद्धा दिखाई देते हैं। सदा उनको एक कह सकते हैं हर कह सकते हैं सामान्य से सामान्य निम्न श्रेणी के योद्धा दिखाई दे रहे हैं। तो इस मुनि को सदा हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात सामान्य ही सामान्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सामान्य योद्धाओं को कई बार इस धरती से मार चुके हैं और इनको लगता है कि ये भी कोई सामान्य योद्धा है और सामान्य योद्धा समझ करके बार बार परशुराम जी, लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम को चुनौती दे रहे हैं। अब देखो आगे परशुराम जी के बारे में और क्या सोच रहे हैं विश्वामित्र। ऐ मैं खांड न ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। अब देखो विश्वामित्र जी मन में क्या सोच रहे हैं कि ऐ मैं न ऊख में, ये ऐ मैं का मतलब होता है लोहे से युक्त, न खांड में ऊख में, अर्थात यह गन्ने से बनी हुई खांड या शक्कर या चीनी नहीं है जिसको आसानी से चबाया जा सके। ये लोहे से बनी हुई खांड, अर्थात जिसे तलवार कह सकते हैं, खंडा। तो ये खांड के समान अर्थात लोहे से बनी हुई तलवार के समान है। ये कोई गन्ने से बनी हुई खांड या शक्कर के समान नहीं है जिसको आसानी से खा सके। अर्थात भाई जैसे मान लिया जाए एक गन्ने से बनी हुई शक्कर है, उसको आसानी से चबाया जा सकता है। परशुराम जी ने ऐसे ही सामान्यतः अनेक योद्धाओं को मानो मार दिया, लेकिन ये जो योद्धा अर्थात प्रभु श्री राम और लक्ष्मण कोई सामान्य योद्धा नहीं है, ये बहुत बड़े योद्धा हैं और इस बात को परशुराम जी बिल्कुल भी मानो जानते नहीं हैं। ये लोहे से बनी हुई तलवार की भांति कठोर हैं, न कि कोई सामान्यतः गन्ने से बनी हुई शक्कर के समान है जिनको आसानी से चबाया जा सके। ये बात विश्वामित्र जी अपने हृदय में सोच रहे हैं कि इस मुनि को लगता है कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण कोई सामान्य योद्धा हैं जिनको हम आसानी से युद्ध में हरा देंगे या धमकी से डरा कर भगा देंगे। तो देखो ऐ मैं खांड न ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। अब इसको सामान्यतः जो नहीं दिखाई देने वाली बात है, अर्थात प्रभु श्री राम और जो लक्ष्मण हैं, जो मानो उनको कह सकते हैं एक तरह से सामान्य समझ रहे हैं। ऐ मैं खांड न ऊख में अजहु न बूझ अबूझ, इनको जो नहीं दिखने वाली चीज है, क्योंकि ये जानते नहीं है कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सामान्य योद्धा हैं। क्योंकि सामान्य योद्धा यदि होते तो कभी के डर से भाग जाते, या कहने मतलब परशुराम जी के डर से भाग जाते। तो ये सामान्य योद्धा नहीं है, ये इनको कह सकते हैं, इनको तो कहने मतलब इनको पता नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है या ज्ञात नहीं है कि ये सामान्य योद्धा है या कोई विशिष्ट योद्धा है। तो कहने का मतलब है कि इस दोहे में परशुराम जी के कठोर रवैये या कह सकते हैं उनकी बातों को सुन सुन करके विश्वामित्र जी हृदय ही हृदय में सोच रहे हैं कि इस मुनि को तो लगता है कि सभी जो इस धरती पर योद्धा हैं वो सामान्य योद्धा हैं, जबकि ये एक विशिष्ट योद्धा हैं जिनको सामान्यतः हराने की बात उनमें कह सकते हैं उतनी शक्ति नहीं है। ये लोहे से बनी हुई तलवार के समान है, न कि गन्ने से बनी हुई खांड या कह सकते हैं शक्कर के समान है। तो यहां देखो इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक लोहे से बनी हुई तलवार और एक कह सकते हैं गन्ने से बनी हुई शक्कर। तो यहां कह सकते हैं ऊखमय का मतलब गन्ने से युक्त, तो यहां अयमय का अर्थ होता है लोहे से युक्त। तो यहां कह सकते हैं कि मानो यहां कह सकते हैं कि एक ही चीज के अनेक अर्थ निकलने के कारण यहां कह सकते हैं कि हम इनको जैसे मान लो हम यमक में जैसे एक ही आपको मैं पहले बता चुका हूं, दो शब्द आते हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग आते हैं। जबकि जैसे मान लो सलेश एक ही शब्द है, उनके कह सकते हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो वहां पर कह सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ खांड यानी तलवार और एक कह सकते हैं दूसरा अर्थ निकलता है गन्ने से बनी हुई शक्कर। तो यहाँ दो अर्थ निकलने के कारण कह सकते हैं यहाँ सलेश अलंकार का प्रयोग है। तो इस दोहे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि दोहे में हमेशा 24-24 कहने का मतलब है 13-11 पर यति, 13 अर्थात पहले चरण में कह सकते हैं 13 और दूसरे चरण में 11, तो कुल मिलाकर के 13-11-24, 13-11-24। ये जैसे मान लो विषम है, क्योंकि 1 और 3 क्या होते हैं विषम,
और 2 और 4 क्या होते हैं, सम। तो 2 और 4 में कह सकते हैं 11 11 और कह सकते हैं इसमें कह सकते हैं 13 13। आपको यह भी मैं बता चुका हूं कि जो सम है अर्थात 2 और 4 है उसके अंत में कह सकते हैं तुकबंदी होती है, एक जैसी मात्राएं आती हैं, जैसे सूझ और बूझ। तो यह कह सकते हैं दोहा है। इस दोहे में मानो यहाँ 24 24 कह सकते हैं प्रत्येक चरण में है, 13 11 पर यति है, 11 कह सकते हैं जो मानो विषम में यानी सम में है, और 13 है वो कह सकते हैं मानो यहाँ पर विषम 1 और 3 और 2 और 4। तो इस तरह से यह हमारा जो कह सकते हैं यह आज का जो चरण है या आज का जो तुलसीदास जी द्वारा जो रचना। अब देखो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें हमेशा मैं आपको कह चुका हूं कि यह रामचरितमानस वैसे आपको पूर्णतः बता चुका हूं कि रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। और यहां कह सकते हैं यदि छंद की बात चले तो कह सकते हैं चौपाई और 2 छंद का प्रयोग, चौपाई और 2 छंद का प्रयोग किया गया है। और यहां पर वीर रस, रौद्र रस और वीर रस और रौद्र रस जहां प्रयोग होता है आपको मैं बता चुका हूं ओज गुण, और ओज गुण जहां आती है यानी आता है वहां पर आपको मैं बता चुका हूं वैदर्भी रीति, वैदर्भी रीति का। तो यहाँ वैदर्भी रीति है, ओज गुण है, वीर रस और रौद्र रस का प्रयोग किया गया है, चौपाई और 2 छंद है। और शैली यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ एक संवाद कह सकते हैं अर्थात दोनों के बीच में बातचीत हो रही है तो संवाद शैली यहाँ पूरी तरह से। यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी के बीच में एक दूसरे को श्रेष्ठता साबित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लक्ष्मण अपने आप को सामान्य योद्धा न मानकर एक श्रेष्ठ पुरुष मान रहे हैं, लेकिन परशुराम जी भी अपने आप को श्रेष्ठ मान करके बार बार लक्ष्मण जी को कह सकते हैं अपना परसा या कुलाड़ा दिखा दिखा करके मानो धमकियां दे रहे हैं। यहाँ इन दोनों में कह सकते हैं वीर रस का प्रयोग किया गया है और एक दूसरे को कह सकते हैं लक्ष्मण जी को परशुराम जी मानो अपने रौद्र या क्रोध स्वभाव को दिखा करके यहाँ कह सकते हैं रौद्र रस का भी प्रयोग है वो किया गया है। तो वैसे कह सकते हैं अब यहाँ जैसे सवाल बनता है कि परशुराम जी के कटु हुआ या कड़वे बातों को सुन सुन के विश्वामित्र जी मन में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ जैसे अंत में जो दोहा है उसमें हम ये कह सकते हैं समझ सकते हैं कि परशुराम जी के कटु वाक्यों को सुन सुन करके विश्वामित्र जी मन में सोच रहे हैं कि इस मुनि को तो सामान्यतः चारों तरफ सामान्य ही सामान्य योद्धा दिखा दे रहे हैं अर्थात हरा ही हरा दिखा दे रहे हैं, और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण है वो सामान्य योद्धा नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़े कह सकते हैं महान योद्धा हैं। इनको तो लगता है कि ये शक्कर के अर्थात गन्ने से बनी हुई शक्कर के समान है जिसको आसानी से चबाया जा सकता है या कह सकते हैं इनको आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन ये तो लोहे से बनी हुई तलवार के समान है जिनको आसानी से काटा नहीं जा सकता या तोड़ा नहीं जा सकता अर्थात सामान्यतः हराया नहीं जा सकता। इसी तरह से जैसे मान लो यहाँ लक्ष्मण जी हैं वो बार बार परशुराम जी को कटु वाक्य कह करके मानो यहाँ क्रोध दिला रहे हैं, लेकिन परशुराम जी भी कह रहे बार बार कि हे श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र जी मैं आपकी वजह से ही इनको कह सकते हैं आपकी शिष्टाचार या शीलता की वजह से ही मैं इस बालक को जिंदा छोड़ रहा हूं। अब देखो परशुराम जी के कटु वाक्यों को सुन सुन करके विश्वामित्र ये भी करें कि देखो श्रेष्ठ मुनि आप हमेशा श्रेष्ठ हैं, ऋषि मुनियों का काम छोटे बालकों को माफ करना होता है, उनके गुण और दोषों को जानने या देखने का काम होता नहीं है। इस तरह से आपको यह बालक कह सकते हैं, वैसे तो हो सकता है आपको गुस्सा आता है लेकिन इसको बालक समझकर कह सकते हैं बाल दोष गुण ग्रहीण साधु अर्थात बालक के ऊपर या बालकों के स्वभाव या बालकों की बातों पर कभी ऋषि मुनि या श्रेष्ठ मुनि या कह सकते हैं सज्जन लोग कभी गुस्सा या क्रोध प्रकट करते नहीं है। तो यहाँ कह सकते हैं इसी तरह से मान लो यहाँ वैसे आप जानते हो कि परशुराम जी बार बार करें कि मैं आपको मार देता, क्यों? क्योंकि वैसे भी मेरा स्वभाव कठोर है या कह सकते हैं निर्दयी है, साथ ही साथ तुम मेरे सामने गुरुद्रोही अपराधी गुरुद्रोही है ना गुरु के शत्रु हो और गुरु के शत्रु को कभी मैं जिंदा छोड़ता नहीं हूं। तो इस तरह से बार बार लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में बातचीत हो रही है और इसमें कह सकते हैं यह जो प्रसंग है आपको मैं बता चुका हूं रामचरितमानस के कह सकते हैं बालकांड से लिया गया जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है जो सीता स्वयंवर के अवसर का मौका है।
इसी तरह से कह सकते हैं इनका भावार्थ। और फिर जैसे मान लो आपको मैं बता चुका हूं कि यहाँ संवाद शैली है, चौपाई और दोहे का प्रयोग किया गया है। इसमें कह सकते हैं अनुप्रास, यमक आदि, सलेश इत्यादि का प्रयोग किया गया है। वैसे भी आपको मैं यह भी बता देता हूं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ एक तरह से मानो यहाँ परशुराम जी के क्रोधपूर्ण रवैये को यहाँ कह सकते हैं, या उनकी बातों को कह सकते हैं कि लक्ष्मण जी ने मानो कह सकते हैं मौत या मृत्यु कहा है, तो कह सकते हैं। इसी तरह से यहाँ जनु, मनु, मानव, मनहु इत्यादि है वो उत्प्रेक्षा अलंकार के कह सकते हैं वाचक या कह सकते हैं उनके संकेत माने जाते हैं। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, सलेश अलंकार का प्रयोग किया गया है। बार बार जैसे मान लो यहाँ अंत में अनुप्रास आ की ध्वनि आने के कारण यहाँ कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार भी है, अंत अनुप्रास जिसे कह सकते हैं। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार, यमक सलेश अलंकार, इसी तरह से कह सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है और चौपाई और दोहे छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम ये आज का जो हमने अध्याय पढ़ा, हम ज्यादा से ज्यादा इस पर ध्यान देवें, घर पर पढ़ने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं घर पर रहने की कोशिश करें। धन्यवाद।